हेलो। आज का जो हमारे क्लास में जो टॉपिक होने वाला था उसे हम रैपिड स्केच कहते हैं, जिसे हम लोग क्विक स्केच के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें कोई भी कट नहीं है और ना ही कोई एडिट रहेगा। तो इसमें जो है आपको डायरेक्ट ही आपको वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, इसमें कोई एडिटिंग का ये नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कुछ रेफरेंस फ़ोटो को मैंने ऑब्जर्व किया है, रखा है, तो उसे मैं दिखा देता हूँ कि रेफरेंस फ़ोटो को। तो आज जो टॉपिक है क्विक स्केचिंग का, ये सब चीज़ आप लोग को हार्ड में आएगा, है ना। ये चीज़ आपको हार्ड में मतलब लेवल के हिसाब से आपका हाई लेवल में आएगा और ये सब आपका इजी लेवल में। क्विक स्केच का जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले आपको जानिए क्विक स्केच होता क्या है। तो आपको क्विक स्केच को क्या होता है उसको आपको पहले पता होना चाहिए। तो क्विक स्केच के बारे में तो आपको नाम से ही लग रहा है कि क्विक स्केच मतलब जल्दी स्केच करना। तो हम लोग बहुत पहले ही प्रैक्टिस हम लोग कर चुके थे कि हम लोग लाइन प्रैक्टिस और सर्कल प्रैक्टिस, स्लैंट लाइन, हम लोग हर किस्म का प्रैक्टिस हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं। हम लोग यहाँ से पैटर्न प्रैक्टिस भी किए थे, है ना। तो हम लोग प्रैक्टिस करने का मतलब क्या था, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोग इसका मतलब क्या था, हमारे हाथ एकदम प्रॉपर खुलने चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, आपको हर एक लाइन कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, आपको डिस्टेंस प्रैक्टिस में आपको डिस्टेंस का एक्यूरेसी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह सा है ना, कुछ छोटे सी चीज़ें। हालांकि ये सब टॉपिक मैंने ऑलरेडी पहले क्लास में डिस्कस कर चुका था। आपको हर एक कैटेगरी का हम प्रैक्टिस कर चुके थे इन्फिनिटी। तो हम लोग क्विक स्केच में हम लोग यही सारा प्रैक्टिस को हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे। और किस पे करेंगे, इजी सा ड्राइंग में, क्योंकि अभी हार्ड लेने का मतलब है कि हमारा डिमोटिवेट होना। तो इजी सा मतलब होता है कि ये इसे इजी मत समझिएगा, एक सेकेंड, इसे इजी मत समझिएगा, है ना। हाँ, इसको फिर आप इजी समझ सकते हैं, इसको इजी समझ सकते हैं। तो मैंने सारा फोटो मैं अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम इजी से आते हैं, जैसे कि ये फेदर वाला, है ना। क्विक स्केच का मतलब होता है कि हमें जल्दी से जल्दी ड्रॉ करना है। तो क्विक स्केच का फेदर वाला में टॉपिक में आता है, या फिर हम लोग आज का जो टॉपिक कवर किए थे उससे हम कवर करेंगे। जैसे कि एक ये पेंसिल, हम इसे पेंसिल क्विक स्केच का मदद से करेंगे। इसका थोड़ा सा मैंने ब्राइटनेस को थोड़ा इसका लॉक कर लेते हैं। ये अब हम इसे क्विक स्केच का मदद से करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, इसे हम 3 लेवल में डिवाइड करेंगे, लेवल 1, 2 एंड 3। हम लोग लेवल 1 को अच्छे से बनाएंगे, उसके बाद लेवल 2 पे आएंगे, उसके बाद लेवल 3 पे आएंगे। इसमें नो डाउट कि आपको इसमें सारा लाइन शैडो प्रॉपर दिखना चाहिए। मैं इसका फोटो ऑलरेडी भेज चुका हूँ ग्रुप में, जो मेरे साथ कांटेक्ट में है। हालांकि मैं इसका एक ये ड्राइव में हम फोटो हम शेयर कर दूंगा। तो इसमें मैंने पेंसिल कौन सा यूज़ करना है वो चीज़ में मैंने डिफाइन किया हूँ। तो चलिए हम इसे क्विक स्केच की मदद से समझते हैं। क्विक स्केच में हम लोग जल्दी जल्दी बनाएंगे। हम लोग जो रेफरेंस का ये एक्यूरेसी मैच में हम लोग फोकस नहीं करते हैं। ये ध्यान रहे कि हम लोग रेफरेंस का मैच में फोकस नहीं करते हैं कि हमें 100% मैच करना है। हम लोग क्विक स्केच में इसका आउटलाइन प्रॉपर बनना चाहिए, और उसमें हम लोग सर्कल लाइंस प्रैक्टिस एकदम हम लोग को फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि हम एक और लाइन बता देता कि हम इसे ये रेफरेंस फोटो को 100% मैच नहीं करना। हमें अब इसमें ध्यान रहना है कि हम लोग का प्रैक्टिस का जो है उसमें हम लोग क्लियर है कि नहीं, सर्कल लाइन शेप शैडो हर चीज़ हम लोग को क्लियर क्विक स्केच में बन रहा है कि नहीं। और हम लोग इसमें कम टाइम लेंगे क्विक स्केचिंग में, जैसे कि नाम से ही लग रहा है। तो हम लोग क्विक स्केच में
पेंसिल का पहले ये वाला पार्ट में आ जाते हैं। हम लोग लेवल 1 2 3 में हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग है ना एक स्ट्रेट लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है लेवल 1, और ये लेवल 2 के लिए, और ये लेवल 3 के लिए। लेवल 1 के लिए हम ऐसे ट्राइंगल तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट बना सकते हैं। हम ये फोटो हम साइड में इस तरह से रख देते हैं, ये आप लोग को भी साथ ही साथ बनाए, मेरे साथ ही साथ आप भी लोग भी बनाइए। एक दो तीन, इसमें फोटोज में उसी तरह दिख रहा है। अब देखिए लेवल 1 में मेरे को जैसा इसका शेप है वो चीज मेरा आ गया। अब हम लेवल 2 पे और आएंगे, शेडिंग में उसको बाद में करूंगा। कहीं कहीं मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि जहां बोलने का रहेगा वहां पे मैं बोलूंगा, और कहीं के थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि कहीं 1 2 मिनट नहीं बोल पाऊंगा, तो इसमें आप बोर मत होइएगा। इसमें हम लोग ना पेंसिल शार्पनर से कटा हुआ है, कटर से कटा हुआ है, तो इसका साइड बना हुआ है। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच साइड, एक दो तीन चार पांच साइड, एक यहाँ इस साइड में सेकंड लेवल में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ साइड बना। एक दो तीन चार पाँच, पांच साइड बना और तीन साइड बनाएंगे। जैसे एक ऐसे भी गया है, सॉरी यहाँ से गया है, इसे यहाँ तक, इसे यहाँ से, और इसे यहाँ से। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक नौ, तो यहाँ पे भी 9 होना चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 है और 9 साइड बना मेरा। तो अब हमारा स्ट्रेट लाइन खींचना है। अब मेरा पेंसिल जो कटर से कटा हुआ है उसका शेप आ चुका। इसे हम स्ट्रेट ही खींचना है, क्योंकि हमारा स्ट्रेट ही है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक से मेरा एक लाइन गया है। अब हम यहाँ पे प्रॉपर शेडिंग का नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसमें हल्का हल्का शेडिंग करूंगा, लेकिन प्रॉपर नहीं करूंगा। डार्क टू लाइट आपको पेंसिल से कंट्रोल से कीजिए। मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो मेरे से जो जुड़े हुए हैं वो लोग जान रहे हैं कि डार्क टू लाइट आप प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा पेंसिल के थ्रू। इसके लिए मैंने प्रैक्टिस ऑलरेडी बता चुका हूँ। एकदम लाइट पेंसिल यूज कर रहा हूँ, लकड़ी का जो है उसमें। इस साइड मेरा वायर जा रहा है, तो इसको हम छोड़ ही देता हूँ।
अब इससे ध्यान रखना है कि लकड़ी का इतना पार्ट ब्लैक है, इतना पार्ट वाइट है, यानी ये पूरा ब्लैक है। तो मैं ब्लैक पूरा नहीं करके हम इसमें एक लेयर का एकदम गाढ़ा सा शेडिंग कर देता हूँ, है ना, ये इस तरह सा। देखिए मैं एक साइड का पेंसिल ही थोड़ा एक साइड का लाइट कट किया, तो इसमें हम कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, थोड़ा लाइट ऑफ हो चुका है, तो एक साइड का मेरा बल्ब ऑन है, एक साइड का ऑफ हो चुका है, तो कोई बात नहीं, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, बस एक लेयर चढ़ा दिए, पेंसिल का डार्क लेयर चढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पे सिंपली पेंसिल से कर रहा हूँ, आप इसमें ना 6B का पेंसिल यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम एक डार्क करूँगा, यहाँ पे एकदम लाइट पेंसिल यूज करना। ये मैं सिंगल पेंसिल से यूज कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पे ज़्यादा डार्क दिखा नहीं दिया। तो आप इसमें डार्क पेंसिल, शेडिंग पेंसिल यूज करेंगे, मैं सिंपल सा पेंसिल यूज कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें आप नोटिस कीजिए कि मैंने क्विक स्केचिंग की मदद से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, कुछ इस तरह से रिजल्ट आया। फोटो है कुछ इस तरह का और कुछ इस तरह से रिजल्ट है। तो आपको भी ट्राई करना है क्योंकि स्केचिंग का। मेरे को लाइट्स तो कट गया था, क्योंकि इतना तक शेडिंग कर लिया था, उसके बाद में देखो ऑल ओवर पूरी जो है मैंने कंप्लीट कर दिया था, लास्ट का शेडिंग बचा हुआ था, तो इसमें से लाइट ऑफ हो गया, तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, डार्क पेंसिल से थोड़ा सा शेडिंग किया। तो पेंसिल ये जो इसका आज का जो टॉपिक था क्लास का, जो रिकॉर्ड मतलब जो रिकॉर्डेड रहेगा,